चालू कर सकते हैं। तीनों तरह से व्यवसाय चालू करने के लिए हमें काय की आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है और धन की आवश्यकता होती है। ये जो सबसे पहली आवश्यकता होती है हमको, जब हम अपने कोई व्यवसाय को चुन लेते हैं उसके बाद इन दो चीजों की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय चुनना पहले आपका काम होता है, क्योंकि जब हम कोई अगर जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से है, किसान है किसी का परिवार, तो वो अपने किसानी के माध्यम से भी अपना व्यवसाय चुन सकता है। औषधि खेती कर सकता है, वो दूध का धंधा कर सकता है, डेयरी फार्मिंग का कर सकता है काम, और भी कई कार्य है जो खेती से रिलेटेड है वो कर सकता है, लेकिन चुनना पहले आपको होगा। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि व्यवसाय और सर्विस में क्या अंतर महसूस करते हैं। एक आप सर्विस करने जा रहे हैं, किसी कंपनी में करेंगे या कहीं दूसरी जगह करेंगे, और आपके पास यदि टैलेंट ज़्यादा है और उस सर्विस में आप उस टैलेंट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो नेचुरल है कि आप वहाँ ही भावना महसूस करेंगे कि हम इतने सक्षम होने के बाद, हम इतने ज्ञानी ज्ञानी होने के बाद, और हम घिसी पिटी काम में लगे हुए हैं, घिसे पिटे एक रूटीन जॉब में लगे हुए हैं। सवेरे आए, अपनी टेबल कुर्सी में बैठे और जो भी उस कंपनी का शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार हम कर रहे हैं। तो आप एक भी भावना महसूस होती है जो लोग इंटेलिजेंट और जो लोग अपने आप में अच्छा बौद्धिक विकास रखते हैं, कौशल रखते हैं, उनके लिए। दूसरा इसका क्या पहलू है कि हम सर्विस करते हैं तो सिर्फ अपने ही लिए कर पाते हैं। आप देखेंगे, आप क्लर्क बन जाए, बाबू बन जाए या एसडीएम भी बन जाए, आईएएस बन जाए, तो आप उतना ज़्यादा लोगों को नहीं लाभान्वित कर पाते। योजनाओं के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो किसी को लाभ पहुंचाने वाला काम आप उतना फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते। मर्यादाएं, सीमाएं हर एक के सर्विस में रहती है, ठीक है। तो आप सर्विस जब करते हैं, अपन इसके ऊपर तो चर्चा कर रहे हैं, बाकी भूमिका हमारे आदरणीय डॉक्टर ने बना दी है पूरी, लेकिन अपन चर्चा कर रहे हैं एकदम से कि अर्थ कमाने के लिए जो दो विकल्प हैं हमारे, उनमें से हमें कौन सा चुनाव करना है, इसके ऊपर अपन सर्विस में हम क्या कर पाते हैं, अपना पालन पोषण कर पाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। हम किसी को और सहयोग आर्थिक नहीं दे पाते, देने के सक्षम नहीं रहते हैं। तो सर्विस क्लास में कितनी तनख्वाह मिलेगी स्टार्टिंग से? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख, ठीक है। उससे आज के युग में हम अपना भरण पोषण अच्छे से कर ले, वही बहुत होता है कि जिसको जितनी तनख्वाह उसका उसी प्रकार का खर्चा, उसी प्रकार की रेंज है, उसी प्रकार का उसका वातावरण बनता है, तो उसके लिए पूरा नहीं कर पाता। अब जब आप इसमें जाते हैं, उद्यम में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, उसका मैं उदाहरण देकर बताऊंगा जो जब उद्यम में जाते हैं तो कोई भी हम धंधा करें, स्टार्ट जरूर अकेले से कर सकते हैं या समूह के रूप में कर सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस को संचालित करने में कुछ मैन पावर की जरूरत जरूर ही पड़ती है, निश्चित ही पड़ती है। तो हम इसका मतलब हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो हमें आज के युग में, आज के परिवेश में शासन का भी यही मतलब है कि हम रोजगार पाने वाले नहीं, रोजगार के लिए हाथ फैलाने वाले। आप डिग्री लेकर के आप घूम रहे हैं कि मुझे सर्विस चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, सरकार को बदलते फिर रहे हैं, इस सरकार ने नौकरी नहीं दी हमको, इस सरकार को बदल दो। इसके बजाय हम अब डिग्री हासिल करके, हम अपना कौशल विकास करके, भौतिक विकास करके, सक्षम होकर के अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने की दिशा में विचार करें, उसके प्रति हम सजग हों और अपना
इस दिशा में विचार करके हम अपना रोजगार स्थापित करें। रोजगार स्थापित करने के लिए शासन के द्वारा अनेक तरह की योजनाएं इस समय संचालित हैं, जिनके लिए वो आर्थिक सहायता पहुंचाती है। चुनना आपको है। उसके बाद आपको ये मंच गाइड करेगा, योजनाओं का पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, चलाना आपको। व्यवसाय ये निश्चित है कि व्यवसाय में पैसा अथाह है, लेकिन जोखिम भी उसी के बराबर है। तो उसके लिए हमें मानसिक रूप से प्रिपेयर रहना चाहिए कि यदि उसमें किसी प्रकार का जोखिम आता है, अप डाउन आते हैं, आदरणीय जैन साहब आ गए हैं कि आपको वित्त प्रबंधन, पैसा के संबंध में कैसे कहाँ से मिलेगा, इसके संबंध में आपको बताएंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे कि उद्यम लगाए, जब अपन कोई व्यवसाय करेंगे तो हम नियोक्ता हो जाएंगे, दूसरों को रोजगार देने वाले हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें 2, 4, 10, 20, 50 कर्मचारी की आवश्यकता होगी। तो आप ये जो हमारी जनसंख्या में बेरोजगारी फैल रही है, जो बेरोजगारी बढ़ती आ रही है, पढ़े लिखे तो ऐसे घूम रहे हैं, डबल एमए घूम रहे हैं, पीएचडी घूम रहे हैं। अभी एक चपरासी इंजीनियर की एमए लोगों ने फार्म, क्यों उनकी मानसिकता सिर्फ सर्विस की। जब उन्हें क्या करना चाहिए था, अपना व्यवसाय करें, अपने व्यवसाय में रुचि